नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज 10 आमों की कीमत इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से पाठ 12 10 आमों की कीमत इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। 10 आमों की कीमत इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि गर्मियों की छुट्टियों में जब स्वामीनाथन घर से बाहर निकलता है तो पिताजी उसे आवाज़ देकर बुलाते हैं। पिताजी धोती और बनियान पहने छोटे से आंगन में खड़े थे। स्वामीनाथन को पिताजी को इस पोशाक में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसका अर्थ यह होता था कि पिताजी भविष्य में बाहर जाने वाले नहीं हैं। पिताजी स्वामीनाथन को बैठकर पढ़ाई करने का आदेश देते हैं और साथ में स्वामीनाथन को पुस्तकें झाड़ने और मेज साफ करने का भी आदेश देते हैं। स्वामीनाथन बड़ी तेजी से किताबों की धूल साफ करता है, लेकिन साथ ही मन में यह सोचता है, यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। स्वामीनाथन की पिताजी के कमरे में स्लेट पेंसिल लेकर तैयार बैठ जाता है और पिताजी गणित का एक सवाल देते हैं। राम के पास 10 आम हैं, जिनसे वह 15 आने कमाना चाहता है। कृष्ण को सिर्फ 4 आम चाहिए। कृष्ण को कितना पैसा देना पड़ेगा। अब आम की बात सुनकर स्वामीनाथन के मुंह में पानी आ गया। राम ने 10 आमों की कीमत 15 आने क्यों रखी। राम किस तरह का आदमी था। इसी बीच में पिताजी कहते हैं, बेटा सवाल कर लिया। अखबार से नजर उठाकर पूछा। तब स्वामीनाथन कहता है, पिताजी क्या आप बताएंगे आम कच्चे थे या पक्के। पिताजी कहते हैं, पहले सवाल हल करो, उसके बाद मैं बताता हूँ आम कच्चे थे या पक्के। स्वामीनाथन को लगा वह बिल्कुल लाचार है। काश पिताजी बता देते कि राम कच्चे आम बेच रहा था या पके हुए। बाद में उन्होंने बताया भी तो वह किस काम का। स्वामीनाथन सोचता है कि एक बार पिताजी बता दे कि आम कच्चे थे या पके, और जब मेरा सवाल हल हो जाएगा उसके बाद बताएंगे तो वो मेरे किसी काम का नहीं होगा। स्वामीनाथन को पूरा विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में सारी समस्या की कुंजी है। स्वामीनाथन को स्वयं पर पूर्ण विश्वास था कि सवाल के इसी जवाब में इस समस्या का हल छिपा है। 10 कच्चे आमों के लिए 15 आने की मांग करना एकदम गलत है। स्वामीनाथन का मानना था कि 10 कच्चे आम के लिए 15 आने मांगना बिल्कुल ही गलत है। अगर वह ऐसा करता है तो यह राम के स्वभाव के अनुरूप ही होगा। अगर वह 10 आमों की कीमत 15 आने रखता है तो यह राम के स्वभाव के अनुसार ही होगा। अब क्या हो गया, स्वामीनाथन को तो अब राम से घृणा होने लगी। स्वामीनाथन राम में अब कई दुर्गुण देखने लगा। स्वामीनाथन ने स्लेट को दूर हटाकर कहा, पिताजी मुझसे यह सवाल हल नहीं होता। पिताजी कहते हैं, क्या बात है, तुम इतना आसान सा सवाल हल नहीं कर सकते। हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता, स्वामीनाथन का कहना था। पिताजी स्लेट को पकड़ते हुए कहते, स्लेट इधर लाओ, मैं अभी तुमसे जवाब इसका निकलवाता हूँ। अब स्वामीनाथन भी बड़ी उत्सुकता से किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था।
पिताजी ने सवाल को मन में पढ़ा और पूछा, 10 आमों की कीमत कितनी है? स्वामीनाथन ने सवाल पर नज़र डालकर यह जानना चाहा कि उसके किस हिस्से में जवाब छिपा है, अर्थात वह प्रश्न में ही उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा था। फिर बोला, पता नहीं पिताजी, तुम 1 नंबर के बुद्धू हो। पढ़ो, सवाल पढ़ो। राम ने 10 आमों की कितनी रकम मांगी? विद्यार्थियों, 10 आमों की कीमत का दूसरा भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृहपाठ। प्रश्न तीसरा, जब पिताजी ने स्वामीनाथन को पढ़ने के लिए कहा तो वह क्या सोच रहा था? वह यही सोच रहा था कि यदि छुट्टियों में भी पढ़ाई करना ज़रूरी है तो छुट्टियां दी ही क्यों जाती हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, मैं इस पाठ के तीसरे भाग के साथ आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।